हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड सिंबल ऑफ एसी सोर्स। तो स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है। अब जब डायरेक्शन चेंज कर रही है तो कभी करंट बढ़ेगी, बढ़ के मैक्सिमम होगी, घटेगी, घट के जीरो होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, बढ़ के मैक्सिमम होगी, और घटेगी, घट के जीरो होगी। यानी ये टाइम के साथ या एंगल के साथ हम बात करें, अगर जनरेटर को घुमाते हैं तो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और ग्राफ बनाने के बाद हमें देखना है कि एसी सोर्स का हम लोग सिंबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डीसी सोर्स का सिंबल पढ़ा होगा। डीसी सोर्स का सिंबल क्या होता है? सेल या बैटरी का सिंबल, कि एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, ये डीसी सोर्स का सिंबल है, या कहें कि सेल का सिंबल है। तो उसी तरीके से एसी सोर्स, अब आप कहेंगे एसी सोर्स क्या है, तो आपके घरों में जो सॉकेट लगा होता है जिसमें आप लोग प्लग लगा के अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, या प्लग लगा करके प्रेस कर लेते हैं कपड़े को, ठीक है ना, तो वही हमारा जो है एसी सोर्स है। तो उस सॉकेट का क्या सिंबल बनाते हैं ऑन पेपर, वही एसी सोर्स का सिंबल है, वही हमको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है आई नॉट साइन थीटा। अब एसी जनरेटर में आर्मेचर कॉइल ऐसे घूम रही है। अब आर्मेचर कॉइल अगर घूम रही है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएगी। अब मेन एंगल हम लोग ले लेते हैं एक साइकिल का, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या क्या रखी जाए, मेन एंगल, और उसके करस्पॉन्डिंग आई यानी करंट की वैल्यू क्या होती है, और फिर उसी पे हम लोग ग्राफ बना देंगे। तो फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अगर एंगल 0 डिग्री है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0, और जैसे ही साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी करंट हमारी हो जाएगी I की वैल्यू 0। अब सेकंड नंबर आते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ थीटा की जगह जरा 90 डिग्री रख लेते हैं, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 डिग्री, और स्टूडेंट साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और जब आई नॉट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू द आई नॉट यानी पीक वैल्यू। यानी जब एंगल 90 डिग्री होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही होगी। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तब जरा देखते हैं, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180 डिग्री, और स्टूडेंट साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे आई नॉट का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो द करंट विल बी इक्वल टू द 0। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, फोर्थ नंबर, कि अगर हमारा थीटा यानी एंगल की वैल्यू है स्टूडेंट्स 270 डिग्री, देन I विल बी इक्वल टू द आई नॉट साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है -1, या आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी ये सारी वैल्यूज। तो साइन 270 की वैल्यू -1, नाउ I विल बी इक्वल टू द माइनस आई नॉट, यानी करंट की वैल्यू पीक वैल्यू तो होगी, करंट मैक्सिमम तो होगी, लेकिन माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी अगर इस वाली करंट की डायरेक्शन की बात करें और इस वाले की बात करें, दोनों ही पीक करंट है, बस ये आई नॉट यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये माइनस आई नॉट मतलब निगेटिव डायरेक्शन। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो गया, या अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, इसका ये मतलब है। अब आगे आते हैं फिफ्थ नंबर, इफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, नाउ I विल बी इक्वल टू द आई नॉट साइन 360 डिग्री, और स्टूडेंट साइन 360 डिग्री की वैल्यू फिर से हो जाती है 0, तो यानी करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं एंगल और करंट के बीच में। देखिए, एंगल और करंट, एंगल ऑफ करंट, एंगल और करंट, एंगल और करंट के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो एंगल है इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू हम अपने मर्जी से ले रहे हैं कि हमने 0 लिया,
180 लिया, 90 लिया, 270 लिया, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। और जो करंट है ये इसी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जब एंगल 0 डिग्री है तो करंट भी 0 है, एंगल 270 है तो करंट माइनस आई नॉट है, ठीक है ना। और फिजिक्स में जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, यानी जो हम अपने हिसाब से लेते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एंगल यानी थीटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। और जो डिपेंडेंट होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे करंट, क्योंकि करंट जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो करंट देखिए 0 भी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। यानी 0 का मतलब तो ये पॉइंट हो गया, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, और निगेटिव का मतलब नीचे भी ग्राफ आएगा। तो यानी अगर हम वाई एक्सिस पे करंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव में जो मैक्सिमम है मान लीजिए 4 है ये, तो ये हो गया प्लस का आई नॉट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में 4 होगा इट विल बी माइनस आई नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। अब एंगल हम मेन ले लेते हैं, तो एक हो गया 0 डिग्री, एक हो गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री, फिर था 180 डिग्री, 180 के बाद था 270 डिग्री, और 270 के बाद था 360 डिग्री। अब एक एक करके शुरू करते हैं। जब एंगल 0 तो आई भी 0, तो एंगल 0 तो आई भी 0, तो देखिए ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर जब एंगल 90 तो करंट आई नॉट, तो एंगल पे आ गए हम 90 पे और करंट पे आ गए आई नॉट पे, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव में। तो इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये देखिए हमको पॉइंट मिला। अब उसके बाद जब एंगल 180 तो करंट 0, तो एंगल पे आ गए 180 पे और करंट 0, मतलब ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना है, करंट 0, यानी यही पॉइंट हमको मिल जाएगा। अब चौथे नंबर पे आते हैं, जब एंगल है 270 तो करंट कितनी है, माइनस आई नॉट, माइनस का मतलब ये नीचे जाएगा और ये 270 पे, यानी ये पॉइंट हमको मिलने वाला है। और आखिरी पॉइंट देखेंगे जब थीटा 360 है तो करंट 0, यानी ना तो ऊपर ना नीचे, वो यही पॉइंट रहेगा। तो आप देखेंगे कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि करंट बढ़ के मैक्सिमम, घट के 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ के मैक्सिमम और घट के 0। यानी अगर वायर पे हम समझे तो करंट एक डायरेक्शन में बढ़ी बढ़ के मैक्सिमम और घटी घट के 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी बढ़ के मैक्सिमम और घटी घट के 0। तो करंट ऐसे फ्लो करेगी और 1 सेकंड में जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी इट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, और देखने में लग रहा है कि ये साइन वेव है। यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली साइन वेव होता है। अब हम कहें कि भाई इसका सिंबल क्या होगा एसी सोर्स का, तो यहां पे देखते हैं सिंबल ऑफ एसी सोर्स। तो आप लोगों ने डीसी सोर्स का सिंबल पढ़ा है, सेल या बैटरी का सिंबल, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। वैसे ही अब एसी सोर्स का क्या सिंबल होता है, तो स्टूडेंट्स एसी सोर्स के सिंबल में हम लोग एक सर्किल बनाते हैं और सर्किल के अंदर यही ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे। और इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये ऐसी करंट का सिंबल है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। यानी कौन सा करंट का सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये एसी सोर्स है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एसी सोर्स का सिंबल ऐसे ही क्यों होता है, तो आप सीधे कहेंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ से लिया गया है, इसलिए ये ऐसे ही बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.